नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुनाई में आप सबके इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बाज़ाब्ता ऐलान, मोदी ने मदर ऑफ डील करार दिया। हिंदुस्तान और EU के दरमियान मदर ऑफ ऑल डील से अमेरिका बरहम, ट्रंप ने डील को करार दिया खुद के खिलाफ जंग में मदद। बजट सेशन के पेश नज़र कुल जमाती इजलास, बजट के खाके पर गौर खौस। यूपी में ब्राह्मणों के साथ बदसलूकी और जुल्म पर बरेली के जज का एहतजाज, दिया इस्तीफा। योगी सरकार बरहम, मुअत्तल करने के बाद महकमे जाती तहक़ीक़ात के दिए अहकामात। UGC के नए क़वानीन के खिलाफ दिल्ली और यूपी में तुलबा का शदीद एहतजाज, नए ज़ाब्तों को एक तरफा और सियाह कानून करार दिया। शिमला और कश्मीर में शदीद बर्फबारी के बाद कौमी शाहराहें बंद कर दी गईं, सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 से खिताब के दौरान हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान तय पाने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इन्होंने कहा कि यह माहिदा दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान मजबूत शराकतदारी की अलामत है और इसके असरात तवील मुद्दत में हिंदुस्तानी सनत, तवानाई के शोबे और आम शहरियों तक महसूस किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक ये समझौता हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत को नई रफ्तार देगा और सर्विस सेक्टर के लिए वसी मौक़े पैदा करेगा, जिससे रोज़गार के नए इम्कानात भी सामने आएंगे। गोवा में दुनिया के करीब 125 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। आप एक एनर्जी सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर पर चर्चा करने भारत आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में डायलॉग और एक्शन का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है और भारत की ये क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का बहुत ही उत्तम स्थान है। मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। इस्तकबाल इंडिया एनर्जी वीक 2026 का इब्तिदा गोवा में मरकजी वजीर पेट्रोलियम व कुदरती गैस हरदीप सिंह पुरी ने किया। इस आलमी प्रोग्राम में मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा, सनत के नुमाया रहनुमा और पॉलिसी माहिरीन शरीक हुए। इस मौके पर मुत्तहदा अरब इमारात के वज़ीर सनत व जदीद टेक्नोलॉजी सुल्तान अहमद अल जाबिर और गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत भी मौजूद थे। बाद में यूरोपियन यूनियन के वफ्द के साथ वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में हिंदुस्तानी वफ्द ने हैदराबाद हाउस में मुलाकात की और याददाश्त मफ़ाहिमत को हतमी शक्ल दी गई। इस दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हिंदुस्तान रूस से खाम तेल खरीदता है, इसे साफ करता है
और फिर यूरोपियन ममालिक वही तेल मसनूआत खरीदते हैं। इनके बकौल इससे रूस यूक्रेन जंग की माली इमदाद हो रही है। इन्होंने दावा किया कि यही वजह है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ आयद किया है, जिसे बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया गया। उनका कहना है कि इस मुआहदे से अमेरिका को तशवीश है। बजट इजलास के आगाज से कबल आज मंगल को कुल जमाती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें दोनों ऐवानों के कानून साजी से मुतालिक उमूर और दीगर मसौआत पर तबादला ख्याल किया गया। कुल जमाती मीटिंग में हुक्मरान और जमात की जानिब से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू और कानून इंसाफ के वज़ीर अंजुम राम मेघवाल शरीक हुए। अपोजिशन की तरफ से कांग्रेस के जयराम रमेश, कोडिंगल सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के सागरिका घोष, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, डीएमके समेत कई दीगर जमातों के रहनुमाओं ने इजलास में हिस्सा लिया। पार्लियामेंट का बजट इजलास 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट इजलास का पहला मरहला लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास में सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब से शुरू होगा। पार्लियामानी रिवायत के मुताबिक इस मरतबा भी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, हालांकि 1 फरवरी को इतवार के रोज़ से है। बजट इजलास का पहला मरहला 13 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें सर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तजवीज़ पर बहस होगी और इसे मंजूर किया जाएगा। नीस बजट पर भी बहस होगी। इसके बाद ऐवान का इजलास दोबारा 9 मार्च को शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। इस सेशन में कुल 23 मीटिंगें होंगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को अब उनके इस्तीफ़ा के बाद मुअत्तल कर दिया। ये कार्रवाई अग्निहोत्री के जरिए लगाए गए संगीन इल्ज़ामात के दरमियान की गई है। हुकूमत का कहना है कि बादियुन-नज़र में कसूरवार पाए जाने पर उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। इसके साथ ही उनके खिलाफ महकमे जाती इंक्वायरी के भी अहकाम जारी किए गए। इस इंक्वायरी की जिम्मेदारी बरेली डिवीज़न के कमिश्नर को सौंपी गई है। तहक़ीक़ात मुकम्मल होने तक उन्हें शामली ज़िला मजिस्ट्रेट के दफ्तर से मुंसलिक रखा जाएगा। इस सिलसिले में स्पेशल सेक्रेटरी के सतह पर हुक्मनामा जारी किया गया। ये सारा मामला इस वक्त शुरू हुआ जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने पीर को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। इसके बाद ही इन्होंने ज़िले इंतज़ामिया और ज़िला मजिस्ट्रेट पर संगीन इल्ज़ामात भी लगाए। इन्होंने कहा कि उन्हें तकरीबन 45 मिनट तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिहाइशगाह पर ज़बरदस्ती हिरासत में रखा गया। इन्होंने ये भी दावा किया कि लखनऊ से एक फ़ोन आने के बाद मुबैना तौर पर कहा गया कि ब्राह्मण के बहुत दिमाग ख़राब हो रहे हैं, इससे यही बिठा लो। इन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलना पड़ा। इन इल्ज़ामात के बाद इंतज़ामिया पर सवालात उठने लगे और पूरे सूबे में ये वाक़या मौज़ूए बहस बन गया। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफ़ा को सिर्फ इंतज़ामी तनाज़े तक महदूद नहीं रखा। इन्होंने अपने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त में कई समाजी और सियासी मसाइल उठाए। इन्होंने कहा कि वो यूजीसी के नए ज़वाबित और शंकराचार्य एवी मक्तेश्वर आनंद के शागिर्दों के साथ ही हुई मुबैना बदसलूकी से दुखी हैं। इन्होंने कहा कि यूजीसी के नए ज़वाबित जनरल ज़ुमरे के ख़ास तौर पर ऊंची ज़ात के बच्चों का मुस्तक़बिल ख़तरे में पड़ सकता है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन ज़वाबित के ज़रिए जनरल ज़ुमरे के तलबा को मुश्तबा या मुजरिमों की तरह देखा जा रहा है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भूमिहार बरादरियों के तलबा मुतासिर होंगे। अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है, ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए, तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ, आप सोचिए, पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। चोटी, जो ब्राह्मण समाज की गरिमा, अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको चोटी से घसीट के आप देखिए कैसे जमीन में घसीट के प्रशासनिक लोग मार रहे हैं। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो प्रशासन के लोग ऐसे मारे तो वहां तो नरसंहार होगा? आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मणों का नरसंहार कराना चाहते हैं? दूसरा विषय, जो अभी जो केंद्र सरकार का जो रेगुलेशन आया है 2026 13 जनवरी को, जो भारत सरकार का गजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहे होंगे, उनपे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा ये हमसे भेदभाव कर रहा है, और समता समिति उसका शोषण करेगी। बेटा होगा, मान लिया आपका अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उस पर एक फर्जी आरोप लगा के शोषण चालू हो जाएगा। बेटी होगी, एक फर्जी आरोप लगाया जाएगा, समता समिति
खुद ही उनका शारीरिक शोषण करेगी। आपके बेटे और बेटी आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण यह है कि हमारे समाज के जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो MP MLA हैं वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। क्या वो चाहते हैं कि समाज में बेटे बेटियों बहू बेटियों का रेप होगा तब भी कुछ नहीं बोलेंगे? क्या वो कॉर्पोरेट कंपनी के जो एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि जब कॉर्पोरेट कंपनी के CEO बोलेंगे कि हाथ राइट वाला हिलाओ तब राइट वाला हिलाएंगे, लेफ्ट वाला हिलाओ लेफ्ट वाला हिलाएंगे? क्या आह्वान करेंगे? मेरा अभी भी आह्वान है, जितने भी ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि आप कहीं भी हो, ब्राह्मण समाज के नाम पे हैं, किसी भी स्तर पर MP MLA, किसी भी बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तुरंत आप इस्तीफा देना प्रारंभ कर दें और समाज के साथ खड़े हों। ये समय आ गया है, वरना आपका नरसंहार होना तय है, सामान्य वर्ग का नरसंहार होना तय है, क्योंकि आपका जो जनप्रतिनिधि है वो सोया हुआ है, कॉर्पोरेट कंपनी का एम्प्लॉय बन के बैठा हुआ है। आला तालीम के शोबे में नाफिज किए गए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए ज़वाबित मुल्क भर में एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। आला तालीमी इदारों में मसावत के ज़वाबित 2026 के निफाज के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी समेत कई तालीमी इदारों में तुलबा सड़कों पर आ गए, जबकि कौमी राजधानी दिल्ली में भी UGC के सदर दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। तुलबा तंजीमों का कहना है कि ये ज़वाबित एक तरफा हैं और इनसे कैंपस में मज़ीद तक़सीम और बेएतमादी पैदा हो सकती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बड़ी तादाद में तुलबा ने नए ज़वाबित को सियाह कानून करार देते हुए उन्हें फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि ये क़वायद आम ज़ुमरे के तुलबा के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी नौयत रखते हैं और झूठे इल्ज़ामात के ज़रिए असातिज़ा और तुलबा को निशाना बनाए जाने का रास्ता हमवार करते हैं। एहतजाज के दौरान कैंपस में कशीदगी देखी गई, जिस पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इम्तिहानी निज़ाम में खलल डालने के इल्ज़ाम में कार्रवाई की वार्निंग भी दी है। दिल्ली में भी मुख्तलिफ तुलबा ग्रोहों ने UGC के सदर दफ्तर के बाहर जमा होकर ज़वाबित के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने एकजहती का मुजाहरा करते हुए दीगर तुलबा से अपील की कि वो बड़ी तादाद में सामने आकर इन क़वायद के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के दीगर शहरों में भी एहतजाजी सरगर्मियाँ जारी हैं और आइंदा दिनों में मज़ीद मुजाहरों का ऐलान किया गया है। मौलाना अरशद मदनी ने यौम जमहूरिया के मौके पर दो टोक अंदाज में कहा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी की सबसे पहली शुरुआत मुसलमानों ने की थी। उनका कहना है कि हमने 1857 के गदर में सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। आज़ादी के लिए जहाद की शुरुआत हमने की और आज हमको निशाना बनाया जा रहा है। या और भी बहुत से लोग हैं जिनसे जंगें हुई और वो लोग जंग हार गए, लेकिन वो जंगें मुल्क की आज़ादी के लिए नहीं थी, बल्कि अपनी अपनी हुकूमतों को बचाने के लिए की थी। अंग्रेज उन पर कब्जा कर रहा था, वो नाकाम हो गए। लेकिन उलमा ने जो मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, उनके पास कोई भी इक़्तिदार नहीं था, न कोई हुकूमत थी। वो तो मस्जिद और मदरसों में पढ़ाने वाले थे। उनकी गैरत ने इसको गवारा नहीं किया कि मुल्क की बाहर की कोई जमात आए और वो आकर के हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए, हमारी जिंदगी उनकी गुलामी की जिंदगी हो। ये वो सबसे बुनियादी पहलू है जिसके ऊपर गौर करना चाहिए। सन 1803 में जब ऐलान जिहाद किया गया है तो वो शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी ने किया था। किसी और में, हिंदू या मुसलमान में ये जुर्रत नहीं थी कि वो ऐलान कर सकते। फिर उसके बाद उनके शागिर्द ये सिलसिला आता रहा, यहाँ तक कि हमारे अकाबिर जिन्होंने दारुल देवबंद की बुनियाद रखी है, उनका ज़माना आया। वो हज़रत नानोतवी और हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैहिमा थे और इनके शेख थे हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की। शामली के मैदान में इन्होंने मुकाबला किया था, लेकिन अंग्रेज़ की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि 1857 में इनको भी शिकस्त हो गई और इतना कत्ल आम हुआ मुसलमानों का कि जो मुजाहिद थे, जिहाद कर रहे थे, उनका बीज मारा गया।
मुल्क के कई हिस्सों में अचानक मौसम की तब्दीली के दौरान पीर को हिमाचल प्रदेश में शदीद बर्फबारी और बारिश की वजह से 1250 से ज़्यादा सड़कें बंद हो गईं। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हज़ारों सैयाह बर्फबारी देखने के लिए शिमला पहुँचे हुए हैं, लेकिन अब उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हिमाचल की वादियों में सैयाह से लुत्फ़अंदोज़ हो गए लोग सड़क पर होने की वजह से फंस गए हैं। इस दौरान महकमे तामीरात ने आम सड़कों की बहाली के लिए तकरीबन 3500 मशीनें और JCB तैनात की हैं। सड़कों के बंद होने और शदीद सर्दी के बावजूद सैयाहों ने जौक दर जौक इलाके में आ रहे हैं और इस मौके पर दिल्ली के एक सैयाह दानियल ने बताया कि ट्रैफिक और बर्फबारी की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक और सैयाह ने बताया कि सुबह पीने का पानी और चाय तक मिलना मुश्किल हो गया था। सड़कें फिसलन भरी हैं और ट्रैफिक जाम के हालात संगीन हैं, जिससे सैयाह काफ़ी परेशान हैं। बर्फबारी इतनी हुई, 24 घंटे से बर्फबारी हो रही है। प्रशासन ने भी नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन हमारे को हो गए 24 से 20 घंटे हो गए हमारे को खड़े हुए जाम में, लगे हुए लाइन में। तो अभी तक प्रशासन ने कोई ना JCB भेजी है सर। कल के फंसे हुए हम जाम में। कई पर्यटक इतने फंसे हुए हैं, कस्टमर इतने फंसे हुए हैं, गाड़ियों में सो रहे हैं। तो यहाँ पे कोई प्रशासन का वो नहीं है कि ये JCB भेज दें। कल से कोई कुछ नहीं है, बस जिमनी वाले चल रहे हैं सर। हमारी गाड़ियों में सवारी बैठी है सर, सब परेशान हो रहे हैं। बच्चे चाय पानी कुछ भी नहीं है सर, भूखे सब सो रहे हैं। बच्चे ठंड में मर रहे हैं। देखो सर, बर्फ भी अभी भी हल्की हल्की पड़ने लगी हुई है सर, पूरी रात की बर्फ पड़ रही है। कल मॉर्निंग से ना स्नोफॉल स्टार्ट हुआ, तो हम सुबह निकल गए थे 8 बजे से। तो अभी 9 बज रहे, 24 घंटा हो गया है। 200 मीटर भी गाड़ी नहीं चली, गाड़ी में पूरा रात निकाला। बच्चे भी है साथ में, पूरे परेशान हो रहे हैं। ना प्रशासन ना कुछ कर रहा है। यहाँ पे नई टॉयलेट की कोई सुविधा ऐसे है, काफी परेशानी हो रही है। फैमिली भी साथ में, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, पानी भी खत्म हो गया गाड़ी में ना। तो प्रशासन को कुछ थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, कि इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पूरा BRO को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, रोड तुरंत रात को भी क्लियर करवाए ना। काफी सारे फैमिली के साथ लोग यहाँ फंसे पड़े हैं, और खाने पीने के लिए और जो जरूरी दिनचर्या के लिए वो कोई सुविधा नहीं मिल पा रही ना। काफी परेशान हो गए ना। हम कल 11 बजे से फंसे पड़े यहाँ पे। कोई नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भूखे प्यासे, हमारे को पानी तक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और मनाली की प्रशासन पता नहीं कहाँ सोई है। हाँ, वो भी चलो 50 की है जितनी की भी है, पर मिले तो सही ना। देखो यहाँ कितनी लंबी लाइन लगी है। किसी की तो तबीयत खराब है, इसको तो बेचारी बीमार है कल से ये, ठीक है। यहाँ पे खाना मिल रहा, ना पे कुछ, ना पे यहाँ कोई आ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, पड़ी ही नहीं है किसी को। बहुत खराब हालत है। वैसे मजा आ रहा है, फील नहीं आ रहा है मनाली है स्विट्जरलैंड वाला वाइब है, बट डिफिकल्ट भी है। तो एक्सपीरियंस तो अच्छा लगा, बट बहुत एडवेंचरस था। मे बी होल लाइफ मैं याद रखूंगी। 24 आवर्स गाड़ी में मुझे रहना पड़ गया। उधर वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर बर्फबारी के बाद ट्रैफिक की नकलो हमल एक बार फिर बंद कर दी गई। हुक्काम ने मुसाफिरों से कहा कि वो मुकम्मल तौर पर बहाल होने और ट्रैफिक के लिए महफूज करार दिए जाने तक इस पर सफ़र करने से गुरेज करें। उधर मुगल रोड और श्रीनगर लेह शाहराह गुज़िश्ता 5 दिनों से लगातार बंद है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बाज़ाब्ता ऐलान, मोदी ने मदर ऑफ डील करार दिया। हिंदुस्तान और EU के दरमियान मदर ऑफ ऑल डील से अमेरिका बरहम, ट्रंप ने डील को करार दिया खुद के खिलाफ जंग में मदद। बजट सेशन के पेश नज़र कुल जमाती इजलास, बजट के खाके पर गौर व खौस। यूपी में ब्राह्मणों के साथ बदसलूकी और जुल्म पर बरेली के जज का एहतजाज, दिया इस्तीफा। योगी सरकार बरहम मुअत्तल करने के बाद महकमे जाती तहक़ीक़ात के दिए अहकामात। UGC के नए क़वानीन के खिलाफ दिल्ली और यूपी में तुलबा का शदीद एहतजाज, नए ज़ाब्तों को एक तरफा और सियाह कानून करार दिया। शिमला और कश्मीर में शदीद बर्फबारी के बाद कौमी शाहराहें बंद कर दी गईं, सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।